हाँ, हेलो बच्चों। हाँ, नमस्ते। मैं अभी जो आपको पढ़ा रही हूँ, आज अभी अपन पढ़ेंगे कि अब कल अपन ने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु और उसके साहित्य और कला प्रेम ने सब मैंने बताया था आपको। और अब जो अपन पढ़ेंगे अपने उसके जो दामाद जो था शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश कौन था। तो इसका जो शमशुद्दीन ये भी एक इल्बारी तुर्क था और गुलाम वंश का ये दूसरा सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम और उसका दामाद दूसरा जो है उसका गुलाम भी था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का वो दूसरा सुल्तान था। इल्बारी तुर्क परिवार से था ये, ठीक है। इल्बारी तुर्क परिवार से था और उसका पिता जो इलम खां मध्य एशिया में निवास करने वाले इल्बारी तुर्कों का सरदार था। और इल्तुतमिश जो है वो दिखने में बड़ा आकर्षक था, सुंदर था, बुद्धिमान था। इसलिए उसके जो भाई थे दूसरे वो भी इसी तरह से कुतुबुद्दीन से जैसे ईर्ष्या करते थे, वैसे ही कुतुबुद्दीन के भाई को उससे ईर्ष्या करते थे, वैसे ही इससे भी ईर्ष्या करते थे और उसको बेच आए थे। और फिर कई व्यक्तियों ने उसको खरीदा, अपना गुलाम बनाया और अंत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उससे खरीद लिया और उसकी योग्यता के कारण उसने शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास जीत लिया था। तो मिन्हाजुस सिराज जो है वो लिखता है कि कुतुबुद्दीन ने उसमें कई ऐसे गुण लिखे देखे थे और एक पद से दूसरे पद पर उसको उन्नति करता रहा और यहाँ तक कि वो अमीर शिकार बन गया। और बाद में कुतुबुद्दीन ने उसको उसकी पुत्री जो है उससे विवाह करा दिया और उसे बदायूं का हाकिम बनाया। कहा जाता है कि 1205 और 6 में खोखरों के विरुद्ध युद्ध में उसने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया था। किसने? खुद ये इल्तुतमिश ने। तो उससे मोहम्मद घोरी भी बहुत प्रभावित हुआ था और उसने ऐबक को कहा था कि इल्तुतमिश के साथ जो है हमेशा अच्छा बनाए रखना, क्योंकि ये बहुत ही आगे जाकर के ये लड़का जो है आगे जाकर के बहुत यशस्वी बनेगा, है ना। तो उसने उसी समय ऐबक से कह करके उसके दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। अब यह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जैसा कि हम देख चुके हैं कि उत्तराधिकारी के प्रश्न पर तुर्की अमीर वर्ग जो है दो दलों में विभाजित हो गया। लाहौर के तुर्की अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का कई तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र आराम शाह था और बड़ा सुस्त और वो अयोग्य था। और कई लोग कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गोद लिया हुआ पुत्र आराम शाह था, है ना। ऐसे बताते हैं उसको। तो जो है उत्तराधिकार के पर तुर्की अमीर दो जो बोले है लाहौर के तुर्की अमीर ऐबक के पुत्र आराम शाह को सुल्तान घोषित किया था, जबकि दिल्ली के तुर्कों और अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का हाकिम था, उसे सुल्तान घोषित किया, क्योंकि सब जानते थे कि ये आराम शाह में इतनी योग्यता नहीं है जितनी योग्यता मतलब उसके बहनोई इल्तुतमिश में है। इसलिए इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे मार डाला और खुद जो है दिल्ली सल्तनत पर की गद्दी पर बैठा, जो गुलाम वंश का राज्य चल रहा था, यानी दूसरा सुल्तान बना। अब है दूसरा जो हम बताएंगे कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक जो है कठिनाइयाँ जो है और उसका जो है उसके कठिनाइयाँ और उसका समाधान उसने कैसे किया। ठीक है बच्चों, अभी इतना ही बता रही हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके।